वो है मानव जीवन। स्वयं भी मानव का जीवन जी रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से जो मानवीय रूप से जो कुछ भी बताया गया मानव के रूप में, वो अलग अलग तरह से उसके बारे में उल्लेख किया गया। तो हम जानते हैं कि मानव का जीवन में प्राचीन और वर्तमान और भविष्य के बारे में संबंधित है। और चूंकि हम जानते हैं कि मानव का जीवन जो है पहले के काल से होमो सेपियंस इसे कहा जाता था। एक प्रकार से ये डेवलप प्रजाति है कि अर्थात मानव का धीरे धीरे विकास हुआ है। और धीरे धीरे विकास होने के बाद में हम जानते हैं कि वो पहले इतना बुद्धिमान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता के आधार पर उसमें सोच निर्माण हुई। और सोच निर्माण होने के बाद में वो धीरे धीरे विकसित होते गया। और तब से लेकर आज तक के मानव के जीवन में काफी कुछ हम अनोखा परिवर्तन देख पा रहे हैं। लेकिन हम देखेंगे कि दुनिया में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के उनके अंदर में वह अलग अलग चीजें पाई जाती हैं। तो मूलतः हम देखते हैं कि मानव जो है खाना खाता है, जीता है, और दुनिया में सारे जीव जंतु भी उसी तरह से अपने जीवन को जीने की कोशिश करता है। तो आपने देखा होगा किसी पशु का, किसी पक्षी का, या अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, तब जब हम अध्ययन करेंगे तब भी हम पाते हैं कि वे लोग भी जो हैं अलग अलग रूप से अपने जीवन को यापन करते थे। और तब से लेकर आज तक जो है मानव काल परिस्थिति के आधार पर अपने जीवन में परिवर्तन लाया है। तो आपने शुरुआती दौर पर देखा हो कि वह मिट्टी के बर्तनों में भोजन करता था, आग पर उबाल उन चीजों को करने की कोशिश करता था, मतलब आग से सेक कर जो है वो भोजन करता था। कबीलियों में रहता था और आपस में ही वह लोग अपना विवाह कर लिया करते थे। तो अलग अलग समय में अलग अलग मानव के जीवन के संबंध में हमने देखा है। लेकिन हम जानते हैं कि मानव एक उन्नतिशील जीव है, वह विकास कर सकता है, प्रगति कर सकता है, और उसके जीवन में अनेक चीजों को हम लोग देख सकते हैं। और वही कारण है कि मानव जो है पूरी दुनिया में एक बुद्धिमान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह तब संभव है जब हम अपने जीवन में उन तमाम चीजों को जानते हैं जिसके कारण हमारा मन मस्तिष्क जो है विकसित होता है। तो जैसे कि हम शुरुआत की बात करें, जहां से मनुष्य का यह विकास होना संभव हुआ है, तो शुरुआती दौर पे उसे आग किससे कहा जाता है ये भी नहीं पता था, किसे भोजन कहा जाता है ये भी उसे पता नहीं था। और कई तरह की ऐसी बातें हैं कि कपड़ा किसे कहा जाता है, मकान किसे कहा जाता है, शिक्षा क्या है, ये सब चीजों से मानव जो है बहुत वह वंचित था, वह जान नहीं पाता था। लेकिन कालांतर में जैसे जैसे उसके जीवन में अनुभव होते गए, अनुभव के आधार पर वह व्यक्ति जो है धीरे धीरे सीखते गया। और यह एक मनुष्य की जो उच्च किस्म की, जिसे हम प्रजाति कहते हैं पूरे प्राणियों में, वह धीरे धीरे विकसित होती गई। चूंकि इसका उतना विकास नहीं था, लेकिन कालांतर में यह बहुत ही विकसित होते गया। लेकिन समय काल परिस्थिति के आधार पर यह व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ जाता है। लेकिन परिवर्तन भी वही करते हैं जो इस सिद्धांत को समझ पाते हैं, जान पाते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। नहीं तो बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने जीवन काल में मूर्छित पाए जाते हैं। मूर्छित का मतलब है कि किसी भी प्रकार की कोई संवेदना नहीं होती, किसी प्रकार की उनके अंदर में जानने समझने की और अनुभव लेने की किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं पाई जाती है। यानी शक्ति तो है जरूर, लेकिन उस शक्ति का आभास उन व्यक्तियों, और इसलिए देखा गया है मानव के जीवन में कि वह अलग अलग प्रकार में अपने कष्टों को झेलते रहता है। तो चाहे वह यह लोक हो या परलोक हो, यानी परलोक का मतलब दूसरा स्थान क्यों ना हो, वह कहीं पर भी रहे, लेकिन वह अपने जीवन काल में सीखने की, जानने की, समझने की, और कुछ तो ऐसी चीजें होती है कि मनुष्य जो है उन बातों को वह ऑटोमेटिकली सिखा देता है। जैसे उदाहरण ले तो आपने देखा हो कि आग को मनुष्य जानता नहीं था कि आग जलाती है। तो शुरुआती दौर पे जब पत्थर से पत्थर टकरा गए, लकड़ी से लकड़ी टकरा गई और उसमें उष्णता निर्माण हो गई, तो आग का जन्म हो गया। तो आग के जन्म के बाद में मनुष्य ने ये देखा कि आग के अंदर में किसी प्राणी को रखा गया, उसे सेका गया, यानी मरा हुआ जानवर जो है वो आग में जलकर मर गया। और जब मनुष्य ने उसको खाया तो बड़ी स्वादिष्ट लगा। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है, कई उदाहरण हैं
जिनको हम समझ सकते हैं कि मानव ने अपने जीवन काल में उस परम सत्य को जानने की कोशिश की, और जानने के बाद में वह जानने लगा कि इन कारणों से मानव के जीवन में अच्छी चीज उत्पन्न होती हैं, तो उसे उसे करने की उन्होंने कोशिश की, और फाइनली अंतिमतः ये हो गया कि वह मानव जो है सुखपूर्वक जीवन को जी। और तब से लेकर आज तक जो मानव है वो कई तरह के आविष्कार करते रहा, यानी मनुष्य के जीवन में आवश्यकता, उसके लिए आवश्यकता के आधार पे उसके लिए निर्माण हो गई, यानी जिसे हम जननी कहते हैं, जिसे हम आविष्कार कैसे, जिसे हम उत्पत्ति कह सकते हैं। वो समय काल परिस्थिति के आधार पर बहुत सारी चीजों को जन्म दिया। देने वाला आखिरकार मनुष्य ही है, मानव ही है, और मानव ने ही बहुत सारी चीजों को जन्म दिया है। तो मानव का यह जीवन है, यह एक उत्पत्ति का जीवन है, एक आविष्कार का जीवन है, और इस आविष्कार के आधार पर मनुष्य ने काफी क्रांति की है। तो क्रांति का कोई जनक है तो वह है मनुष्य, और इस क्रांति ने मानव के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लाने की कोशिश की है। तो अलग अलग तरह के मानव के जीवन में क्रांति हुआ करती है, तो चाहे वह एक प्रकार से आविष्कार के रूप में कह लीजिए, मानव के जीवन में बदलाव और सुधार लाने के लिए कह लीजिए, या किसी साधनों का हम आविष्कार करते हैं तो आवश्यकता के आधार पर की गई खोज है, और वह मानव को सोचने के लिए, विचार करने के लिए मजबूर कर देती हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि कई बार ये ऐसा देखा जाता है कि मानव कई चीजों को अपने अंदर में वह जानने की कोशिश नहीं करता, या उसको आभास नहीं होता है। तो आप समझ लीजिए कि यह अज्ञान के ही कारण संभव होता है, यानी वह आदमी मूर्छित है, यानी मूर्छित का मतलब है निष्क्रिय है, उसमें किसी भी प्रकार की संवेदना नहीं है। तो संवेदना के अभाव के कारण मानव वह अपने उन्नति के शिखर तक नहीं पहुंच सकता। तो आपने सामान्य रूप से ये देखने की कोशिश की होगी कि दुनिया एक बहुत बड़ी है, और इस दुनिया में हम लोग एक जीव होने के नाते हम एक उसका भाग है, एक अंग है। मनुष्य जो है इस प्रकृति का एक भाग है, एक भाग होने के कारण। लेकिन संसार में जितने जीव जंतु होंगे, उस सभी जीव जंतुओं में मनुष्य ही एक बुद्धिमान जीव है, और उसको अपने दैनिक जीवन में नित्य कर्म करने की आवश्यकता होती है, काम करने की आवश्यकता होती है। बिना कार्य के मनुष्य किसी भी चीज को नहीं प्राप्त कर सकता। तो जब हमने देखा कि प्रकृति में दिन और रात होते हैं, संसार में जो है वायु है, तारे हैं, और तारे का स्वभाव टूटना है, हवा का स्वभाव बहना है, और मनुष्य का जो स्वभाव है वो जन्म और मरण है। यह एक प्रकार की क्रिया है जो हर व्यक्ति के जीवन काल में संभवित हो जाती है। कभी उत्साह होता है तो कभी मनुष्य उदास होता है। तो ऐसे कई प्रयोजन होते हैं मानव के जीवन में, और उन कारणों से कई बार ये महसूस किया जाता है कि मानव जो है कई दुखों को झेलते रहता है। और फिर हमने देखा है कि मानव जो जीवित रहता है वो अपने भोज्य पदार्थ पर जीवित रहता है, यानी खान पान पर जीवित रहता है। लेकिन सिर्फ मनुष्य ही नहीं, तो संसार में जितने लोग होंगे, जितने प्राणी होंगे, सबका अलग अलग भोजन होता है। यानी बिना भोजन का कोई भी व्यक्ति या प्राणी जो है वो जीवित नहीं रह सकता। उसे जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए वह एक प्रकार से भोज्य पदार्थ की आवश्यकता होती है, और वो खाना पीना करते रहता है। तो संसार में सभी जीव जंतु तो करते ही है, लेकिन यह एक प्रकार से मानव के जीवन में इसलिए अनोखा हो जाता है क्योंकि मानव के पास में बाकी प्राणियों की अपेक्षा एक प्रकार का मन है, और उस मन के सहारे जो है सबसे बड़ा बुद्धिमान मनुष्य जो है कहलाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण बातें हैं, और इसके कारण जो है मनुष्य ज्ञान और गौरव और आत्मनिर्भर पर जो है जीवन यापन करने की कोशिश करता है कि मैं आता सुरू झाले। ज्ञान को अर्जित कर सकूं, जितना मुझे करना चाहिए। तो कुछ ऐसी प्रोसेस होती है जो मनुष्य जो है ऑटोमेटिकली अपने अनुभव के आधार पर सीखते रहता है, और कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ जानकारियां कलेक्ट करता है, और उसके आधार पर मनुष्य है उन जीवन को जीने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। और यह तत्पर रहने की वजह से हमने देखा है कि मानव जो है कई तरह के चीजों को जानकर खोजते रहता है। ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। तो मनुष्य ने इन चीजों को जानते हुए देखा कि खान पान की तो जरूरत है, संपत्ति की भी जरूरत है, घर की भी जरूरत है। तो इसके लिए अलग अलग तरह के काम करने की मनुष्य के अंदर में प्रवृत्तियां निर्माण हो गई। और जब ये सोसाइटी निर्माण हो गई तो सोसाइटी में
अलग अलग तरह का एक व्यक्ति के साथ में वह चीज जोड़ दी गई जो समय काल स्थिति पर के आधार पर उसको आवश्यक मानी जा रही थी। तो किसी ने शिक्षा को अच्छा कहा, किसी ने मानव के अच्छे गुणों को अच्छा कहा, और मानव ने कई तरह की उन चीजों को बढ़ाने की कोशिश करी। और तब से लेकर हम जानते हैं कि मानव जो है पूर्णता को प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते रहता है। यानी जो समाज के लेवल पर मानव के जीवन में जो बहुतायत लोगों में जो नीति और तत्व होते हैं जो सब लोगों को अच्छे लगते हैं, तो उस पर ज्यादा से ज्यादा बल देने की लोग कोशिश करते हैं, और इन चीजों पर ज्यादा लोग जो है विश्वास भी करते हैं और उस पर अमल करने के लिए लोग प्रयत्नशील रहते हैं। चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बल से संबंधित हो, चाहे वह अलग अलग चीजों से हमारे जीवन में जो कुछ भी उत्साह या प्रगति निर्माण करता है उन चीजों से संबंधित क्यों न हो, यह खास महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन कालांतर में जब तथागत गौतम बुद्ध आए तो गौतम बुद्ध ने मनुष्य को जीवन को बहुत ही अद्भुत बताया कि मनुष्य का जीवन है किस चीज का नाम। तो उन्हें सबसे पहले महत्वपूर्ण बात बताने की कोशिश की, मनुष्य जीता है और मरता है। अब जीता है और मरता है, जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, इसके बीच की कड़ी को ही हम जीवन कहते हैं। यानी मानव जन्म लिया और जन्म लेने के बाद मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो जीवन का जन्म यानी जीवन का आना और जीवन का चले जाना, यानी जन्म का होना और मृत्यु को प्राप्त होना, इसका बीच का जो जीवन है उसी को उन्होंने जीवन कहा। और जीवन में भी महत्वपूर्ण बात है कि मनुष्य का जीवन जो है वो संघर्षशील है, वह ऐसे ही नहीं रहता, तो उसमें संघर्ष है। बिना संघर्ष के मनुष्य जो है जीवन को नहीं जी पा सकता। तो हमने ये देखा है कि कई प्रकार की इच्छा आकांक्षाएं मनुष्य में बढ़ती गई समय काल परिस्थिति के आधार पर। तो जब मनुष्य का जीवन है तो जीवन जीने के लिए सबसे बेहतरीन तत्व बताया गया कि हमने वर्तमान में जीवन को जीने की कोशिश करते रहना चाहिए। यानी वर्तमान ही मनुष्य का जीवन भविष्य के लिए प्रेरित बन जाता है, और इसे जीने के लिए वर्तमान पर फोकस करने की जो महत्वपूर्ण बातें कही है, क्योंकि मनुष्य जो है वो वर्तमान में ही नहीं जी पाता, वह भविष्य में तो जीने के लिए उसका मन काम करता है, लेकिन वर्तमान में उसका मन जीने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो वह अलग अलग रूप में वह जाने की कोशिश करता है। लेकिन मनुष्य का जो जीवन है, जन्म और मरण के बीच का जो सफर है, वह सफर ही मनुष्य के जीवन है। तो मनुष्य के जीवन में संघर्ष जरूर पाया जाता है, यानी बिना संघर्ष का मनुष्य का जीवन नहीं है। यानी अनेक प्रकार के संघर्ष मनुष्य के जीवन में आते जाते रहते हैं, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है तो उसका जीवन भी नहीं है। अर्थात संघर्ष ही मनुष्य को जीना सिखाता है, मृत्यु ही मनुष्य को जीना सिखाती है। और इसलिए ये सत्य जब जब भी हम जानते हैं तो इस जानने में खास बात इसमें काम करती है कि इसमें हमारी सोच का बड़ा अहम रोल होता है। सोच मतलब हमारा विचार, और जब जब भी हम इन विचारों को जानने की कोशिश करते हैं उसमें अहम रोल होता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मन को एक प्रमुख माना है, और यह मन जो है इतना महत्वपूर्ण है कि इस मन को ही साधते हुए हम अपने जीवन को साध सकते हैं। लेकिन यदि हमारा मन ही नहीं सदा तो किसी भी चीजों को साधना काफी मुश्किल है। और इसलिए मन को वर्तमान में रहने का जो अभ्यास बताया जाता है ये अद्भुत है, ये बहुत ही अमूल्य प्रयास है, और इस पर हमें कहीं ना कहीं विचार करने पर विशेष बल देने के लिए, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना जो हमारे जीवन को एक अनोखा बनाता है। तो प्राचीन काल से मानवीय रूपी का जब हम लोग अध्ययन करते हैं या अनुभव के तौर पे देखते हैं, तो देखने के बाद हमने पाया कि मनुष्य जो है वो कई प्रकार के विश्वास करता है, जैसे कि दिव्य शक्तियों पे विश्वास करता है, ईश्वरों पे विश्वास करता है, नाना प्रकार के पूजा अर्चना में विश्वास करता है, नाना प्रकार के कर्मकांड करने में विश्वास करता है। लेकिन यह विश्वास जो है वो अपने लिए नहीं होता, वो दूसरों के लिए होता है। बुद्ध ने यहाँ सबसे बड़ा जीवन में फर्क बताने की कोशिश की कि विश्वास जो भी हम करते हैं तो विश्वास जो है वो अपने लिए होना चाहिए, न कि दूसरों के लिए। तो जब जब भी विश्वास अपने लिए होगा तो हमारे उत्थान का रास्ता खुलते जाएगा और हम असली चीजों को जानने की कोशिश करेंगे।
लेकिन मनुष्य जो है असली चीजों को जानने की कभी कोशिश नहीं करता। तो आधा जीवन तो मनुष्य का गलतफहमी में हो जाता है, यानी इतनी बड़ी गलतफहमी मनुष्य कर बैठता है कि वो गलतफहमी में उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। और ये गलतफहमी जो है उसको हमेशा एक प्रकार से जीवन में उत्थान करने से रोकते रहती है। अब गलतफहमी अलग अलग रूपों की हो सकती है। गलतफहमी को लेकर है और कि कोई ना कोई मनुष्य का कर्ता धर्ता होगा, मनुष्य का कोई ना कोई मालिक होगा, मनुष्य का कोई ना कोई उत्थान करके देगा, मनुष्य जो है मनुष्य को किसी न किसी ने बनाया होगा, और मनुष्य जो है वो कई दिव्य शक्तियों का एक प्रकार से पुंज है। ऐसे अलग अलग प्रकार की गलत फहमियों में रहता है। और फिर ये मान्यता हो जाती है मानव के जीवन में कि बच्चों को भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमारी शादी भी ईश्वर करा कर देगा, हमारे बच्चों की नौकरी भी ईश्वर करा कर देगा। और अलग अलग रूपों में जो है हम उस कल्पना करते रहते हैं कि कोई ना कोई करके देगा। तो ये गलतफहमी मनुष्य के जीवन की कमजोरी बन जाती है। और इसलिए गलतफहमियां हमारे शास्त्रों में हैं, हमारे विचारों में हैं, हमारी रूढ़ी परंपराओं में हैं, हमारे दर्शन शास्त्र में छिपी हुई है, कई आचार्यों के माध्यम से दी गई है, और कई विद्वान लोगों के द्वारा दी जाती हैं। तो इसमें हमें ध्यान देने योग्य बात है कि गलतफहमी जहां जहां पर भी रखी गई है, तो उस गलतफहमी के कारण मैं उसको अपना करके मैं अपने जीवन को ही गलतफहमी में डाल देता हूँ, गलत चीजों में मैं बना देता हूँ। तो आपने बहुत बार महसूस किया होगा कि कई लोगों का जो जीवन है वो गलतफहमी में ही व्यतीत हो जाता है। और कुछ ऐसे लोग हैं जब इस गलतफहमियों को दूर कर देते हैं और वास्तविकता की तरफ में आगे बढ़ते हैं, तो उसको जीवन जीने का आनंद उत्पन्न होता है कि मैं जीवन को जी रहा हूँ और इस जीवन जीने में मुझे बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। तो जीवन एक आनंद का नाम है, जीवन एक खुशहाली का है, जीवन ये मानव के उत्थान का है। ऐसी तमाम बातें जो है मनुष्य के जीवन में आती है। लेकिन आपने देखा होगा गलत फहमियों के कारण जो है मानव अपने जीवन को दुखी बनाते रहता है। मानव जो है अपने जीवन को कई गलत तरह से वह व्यतीत करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वह सत्य को जान ले, और जब सत्य को जान लेता है कि नहीं, मैं गलत फहमी में अपने जीवन को नहीं जीऊंगा और मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, तो जब जब भी गलत फहमियां मनुष्य के जीवन से हट जाती हैं, तो हटते ही मनुष्य को सुख का अनुभव होता है। और वास्तविकता जिसे हम सत्य कहते हैं, वो सत्य का परिचय मानव के जीवन में हो जाता है। और हमने जाना ही है कि सत्य का जब प्रगटीकरण होता है मानव के जीवन में, तो मानव जो है वह सच्चाइयों को जानते हुए आगे की रणनीतियों को करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन बहुत बार ये अनुभव किया जाता है कि मानव जो है वह इन एक प्रकार से मिथ्या धारणाओं में बना रहता है, उससे निकल नहीं पाता। और कई बार जो है इस मिथ्या धारणा के शिकार होते हुए अपने सत्य जीवन को, वास्तविकता को वह दूर रखता है और उससे दूर रहने के लिए प्रयास भी नहीं करता। तो ये खास महत्वपूर्ण बात है। तो इसे कहा जाता है कि जब हम गलत फहमियों को दूर कर देते हैं, तो कठिन जीवन भी मनुष्य का आसान बन जाता है, सरल बन जाता है। और ये सरल जीवन जो है बड़ा आनंददायी होता है। आपने कई बार देखा होगा अनुभव के तौर पे कि कई गुत्थियों में हम गूंथते रहते हैं, कई उलझनों में हम फंसे रहते हैं। और जब मनुष्य उन उलझनों को जान लेता है, उस जंजाल को जान लेता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, और जब वह टूट जाती है, तो मनुष्य का जीवन सरल बन जाता है। बहुत बार आपने ये अनुभव किया होगा कि मान लिया जाए घर के अंदर हम जीवन यापन कर रहे हैं पारिवारिक रूप से, तो पारिवारिक रूप से जीवन यापन करते समय कई बार गलतफहमी के शिकार हो जाते हैं। बहुत बार आपने ये महसूस किया होगा। और जब गलतफहमियों के शिकार होते हैं, तो वहां पर आपने देखा तान तनाव निर्माण हो जाता है, दुख उत्पन्न हो जाता है। कई बार जो है मनुष्य अपनी हानि कर बैठता है, दूसरों की हानि कर बैठता है, और न जाने कितनी चीजों को जन्म दे देता है। ये होता है गलतफहमी होने का शिकार। लेकिन जब मानव के जीवन में गलतफहमियों को हम दूर कर देते हैं और वहां पर हम सत्य की तरह उसे देखने की कोशिश करते हैं, और हम इमेजिन नहीं करते, कल्पनाओं में नहीं बहते, तो कल्पना की दुनिया जो है वह मनुष्य को वास्तविकता नहीं दिलाती। और इसलिए आपने कई बार देखा होगा, कई बार आप ये महसूस किया होगा कि कई बार जो है वो शक्तिमान, आप लोगों ने सीरियल देखी होगी, तो शक्तिमान की सीरियल देखते समय वो देखा होगा आपने कि वो मैं बड़ा शक्तिमान हूँ, और वो कई बार छत से जो है ऊपर वो नीचे आ जाता था। कई बार आपने महसूस किया होगा कि मैं बड़ा शक्तिमान हूँ। तो वो तो एक काल्पनिक दुनिया की बातें थी।
लेकिन जब उसको यथार्थ जीवन में इम्प्लीमेंट करने पर देखा गया कि कोई आदमी उसको देखकर, उसको जानकर और वैसा करने की कोशिश करे कि वो शक्तिमान तो हमारी छत से नीचे आ जाता था, लेकिन उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती थी। लेकिन वह काल्पनिक दुनिया थी, उसका सत्यता से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था। तो ऐसे मौके पर जब वो दूसरे व्यक्ति ने उसको देखकर वैसा करने की कोशिश की, तो परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी छत से जो है शक्तिमान बनकर जो है वह उड़ने की कोशिश की, लेकिन उड़ने की जगह वह धरती पर जब गिरा तो पाया कि उसकी मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि वो कल्पना पर आश्रित था। लेकिन जब मानव इस कल्पनाओं में कई प्रकार के उदाहरण है जिस कल्पना के आधार पर वो खोजते रहता है, लेकिन ये खोज उसकी अवास्तविक है, काल्पनिक है, और ये काल्पनिक होने के कारण उसको सत्य का परिचय नहीं होता। और इसलिए कल्पनाओं में जब जीवन मनुष्य जीते रहता है तो वह दुख के अलावा कुछ भी चीजों को प्राप्त नहीं करता। और इसलिए शास्त्रों की बातें जो है कई तरह की काल्पनिक बातें हैं कि कोई आदमी जो है 10 सिर वाला जन्म ले लिया, किसी ने कहा भाई कोई 20 सिर वाला ले लिया, किसी ने कहा 10 हाथ हो गए, किसी ने कहा 20 हाथ हो गए, और किसी ने बताया कि नाना प्रकार के और भी कर्मकांड जो बातें कही गई है। तो जब ये काल्पनिक दुनिया में जैसे जैसे मनुष्य फंसते जाता है, वैसे वैसे वह अपने जीवन में सत्य को जान नहीं पाता। और जब सत्य को जान नहीं पाता तो उसका मन जो है वो भविष्य में चले जाता है, कल्पनाओं में बह जाता है, और कल्पना में गया हुआ मन जो है उसका भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं बनाकर देता। और इसलिए कहा जाता है कि वर्तमान ही मनुष्य का जीवन है। वर्तमान में यदि हमने अच्छा किया तो भविष्य ऑटोमेटिकली हमारा निर्माण होता है, और उस निर्माण होने के लिए हमने अपनी कल्पना की जो कुछ भी ताकत है, वह जो कुछ भी काल्पनिक बातें होगी उस पर विश्वास न करना, उसे दूर करने की कोशिश करते रहना। जितना हम इन चीजों को दूर करते चले जाएंगे उतना जो है मन का हमारा विकास होना प्रारंभ होता है। तो मनुष्य का जो जीवन है वो हमारे अपने मन पर निर्भर करता है, अपने व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है, अपने व्यक्तिगत विचार पर निर्भर करता है कि हम जो कुछ भी हैं वो हमारे विचारों का ही अस्तित्व है। ये विचारों का अस्तित्व के कारण ही मनुष्य का जीवन जो है वह समाहित रहता है, वो कोई जाता नहीं है। और इसलिए बहुत बार ये महसूस किया जाता है कि मनुष्य जो है मनुष्य होकर भी वह कई बार गोते खा जाता है, जिसे कहते हैं कि वह घूमते रहते ना, चक्कर लगाते रहना, अपने आप को जान नहीं पाना। और इसलिए एक जो कुछ भी बोधिसत्व के बारे में स्टोरी बताई जाती है वो स्टोरी बड़ी प्रसिद्ध है, आपने बहुत बार सुना भी होगा कि मानव के पास बुद्धि नहीं होती, और जब नहीं होती तो किस तरह से अपने आप में धोखा खाते रहता है, और वो किस तरह से उसे दिक्कत होती रहती है जिसका सामना वह करते रहता है। तो जैसे कि हमने देखा है कि एक बार जो है एक मगर एक नदी में रहता था, और उसकी पत्नी मगरनी भी जो है वो नदी में रहती थी। और जब वह मगरनी जो है गर्भवती हो गई तो उसकी बड़ी प्रॉब्लम हो गई, और बाद में उसने अपने पति यानी मगर से कहा, और उस नदी के किनारे जंगल था, और उस जंगल में जो है बंदर रहता था। तो बंदर रहने के बाद में वो रोज जो है पानी पीने के लिए आता था। तो जब पानी पीने के लिए बंदर आता था तो बंदर को देखकर जो है मगरनी यह विचार करने लगी कि इसका जो है कलेजा मुझे खाना चाहिए। तो उसके मन में बड़ी प्रबल इच्छा हो गई, और उस प्रबल इच्छा को अपने पति यानी मगर से उसने कहा कि मुझे जो है आप इस बंदर का कलेजा ला कर दो, मेरे मन में बड़ी प्रबल इच्छा हुई है कि इस बंदर का जो है मैं कलेजा खाऊं। लेकिन मगर ने उस मगरनी से कहा कि देखिए मैं इसका कलेजा नहीं ला पाऊंगा, वो इसलिए क्योंकि ये धरती पे रहता है, पेड़ पे रहता है, और मैं इसका कलेजा नहीं ला सकता हूँ। तो उसने कही कि भाई आप कुछ भी करें, एन केन प्रकारेण आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मुझे इस बंदर का कलेजा ला कर दो। तो आपको पता है कि जब पत्नी कोई पति से कोई डिमांड कर दे तो पति को सुनना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं तो उसे पता है कि रुष्ट हो गई तो ये कुछ भी कर सकती है। तो जब वो कुछ भी कर सकती है, उसे डर समा गया, तो उन्हें कहा भाई कुछ भी कर सकती है, तो जब कुछ भी कर सकती तो मुझे भी इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए उपाय। और उसने उपाय के रूप में जो है वह दूसरे दिन जब बंदर आने वाला था, उस समय जब वो बंदर वहां पर पानी पीने के लिए नदी में आ गया, तो आने के बाद में जो है मगर ने इंतजार किया, और इंतजार करने के बाद में उन्होंने कहा कि जैसे बंदर आ गया पानी पीने के लिए, तब उसने कहा कि भाई
आप तो जो है यहाँ पर आए हो, लेकिन आप जिस जंगल में रहते हो वहां पर खट्टे फल हैं, लेकिन नदी के यदि आप उस पार जाते हो तो वहां बहुत सारे मीठे फल हैं, तो आप उस मीठे फल का स्वाद चख सकते हैं। तब उन्हें बंदर ने उत्तर दिया कि नहीं, मैं उस ओर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे तैरना याद नहीं है। तो मगर ने कहा भाई कोई बात नहीं, मैं आपकी मदद कर दूंगा, आप मेरी पीठ पर आए और मैं आपको पीठ से इस छोर से मैं उस छोर पर लेकर जाऊंगा, आप वहां का इस मीठे फल का आनंद ले सकते हैं। तो बंदर ने बात मान ली, और मानने के बाद में उस मगर के पीठ पर आकर वह जैसे पीठ पर आ गया तो मगर जो है उसको ले जाने लगा। तो जैसे ले जाने लगा तो बीच नदी में ये मगर जो है बंदर को डुबाने लगा। तो जैसे वह डूबते पाया, बंदर ने कहा कि भाई आप ये बताइए कि ये क्या कर रहे हैं। तो मगर ने कहा कि मैं आपको मारना चाहता हूँ, और मारकर आपका कलेजा जो है मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। तब जो है वह बंदर ने कहा कि अच्छा हो गया आपने मारने से पहले मुझे बता दिया कि मेरा कलेजा आपको चाहिए। तो उसने कहा कि देखिए आपने, अच्छा हो गया आपने पहले मुझे बता दिया, क्योंकि मेरा कलेजा मेरे पास नहीं है, ये मेरा कलेजा जो है पेड़ के ऊपर लटका है। ये मगर ने भी कहा भाई अच्छा हो गया तूने पहले मरने से पहले मुझे बता दिया, तेरा पेड़ पे कलेजा लटका हुआ है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको लेकर चलता हूँ, आप जाने के बाद में उस कलेजे को लेकर आइए और मुझे दीजिए, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को देना चाहता हूँ। तब जो है वह बात कही गई, तो वापस हो गए मगर और बंदर के साथ में, और जैसे किनारा आ गया तो किनारा आने के बाद में बंदर कूद गया, और कूदने के बाद में वह पेड़ पे गया और मगर को कहा कि ये मगर, कभी ऐसा होता भी है कि बंदर जो है यहाँ रहे, उसका पेड़ जो है उसका कलेजा पेड़ पे लटका रहे? कभी नहीं होता। तो उसने जो वास्तविक बातें कही है वो बहुत सारगर्भित है। जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ वो यह है कि बंदर ने कहा कि ये मगरमच्छ, तेरा शरीर तो बहुत बड़ा है, लेकिन तेरी बुद्धि जो है बहुत छोटी है, तेरे पास प्रज्ञा नहीं है कि कभी संसार में ऐसा नहीं होता कि उसका कलेजा कहीं रहे और बंदर कहीं रहे, मनुष्य कहीं हो और उसके शरीर के अंग कहीं हो जाए, कभी ये संभव नहीं हो सकता। तो इस कहानी का मतलब ये है कि मनुष्य ने जो है अपने बुद्धि का, अपने दिमाग का, अपने उस ज्ञान का उपयोग करने की कोशिश करते रहना, जिससे हमारा जीवन उज्जवल बन सके। क्योंकि मैं मनुष्य का जीवन जी रहा हूँ, तो मनुष्य के जीवन में मेरे पास जो कुछ भी संवेदना है, जो मेरे पास ज्ञान है और मन है, उस मन के सहारे में अपने जीवन को बना सकता हूँ, उसमें परिवर्तन ला सकता हूँ। लेकिन फिर भी आपने देखा हो कि मनुष्य के अंदर में कई प्रकार के भय समाहित है, नाना प्रकार के, और वो इसलिए भय समाहित है क्योंकि मानव जो है उन चीजों को जान नहीं पाता जिसकी सत्यता जो है मानव के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। और इसलिए बहुत बार ये देखा जाता है कि मानव जो है दुख पूर्वक अनेक प्रकार के जीवन को जीते रहता है। लेकिन जब मनुष्य को खुद का रियलाइज हो जाए, खुद वो जानने लगे, खुद मानने लगे, तो उसके जीवन में कई तरह का जो है परिवर्तन आ सकता है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मन पर जोर देने की कोशिश की है कि मन जैसा है वैसा जीवन है, मन जैसा है वैसा भविष्य है, मन जैसा है वैसा कार्य है, मन जैसा है वैसे हमारे जीवन काल में सुख और दुख है। ये हमारे मन का और हमारे कार्यों का ही परिणाम है। और इसलिए मुझे इस पर जोर देने की कोशिश करते रहना। तो भविष्य और कुछ नहीं है, मनुष्य की लाइफ और कुछ नहीं है, ये जीवन मरण के बीच का जो सफर है, वो सफर पर हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते रहना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं अपने जीवन को ही नहीं जान पाते कि मेरा जीवन आखिर है क्या चीज का नाम। यानी मनुष्य होते हुए भी पशु के समान जीवन जीने के लिए कोशिश करना। तो आपने देखा हो कि अन्य जीवों में और मनुष्य में बहुत कुछ समानताएं है, बहुत कुछ समानता है। यानी मनुष्य भोजन करता है तो दूसरे प्राणी भी भोजन ग्रहण करते हैं, मनुष्य भी आराम करता है, दूसरे प्राणी भी आराम करते हैं, मनुष्य भी बीमार होता है तो दूसरे प्राणी भी आराम करते हैं, और मनुष्य भी बच्चों को जन्म देता है तो दूसरे प्राणी भी बच्चों को जन्म देते हैं। ऐसे कई तरह की चीजें आपने पाया होगा कि समान है, लेकिन एक सबसे बड़ा अंतर पाया जाता है, वो है मन का अंतर, बुद्धि का अंतर। और ये फर्क जो है अन्य प्राणी और मनुष्य में पाया जाता है। तो मनुष्य को ये सचेत करने पर जोर देने की बातें कही है कि हम लोगों ने अपने जीवन काल में सत्यता को जानकर जीवन जीने की कोशिश करते रहना और उसे उज्जवल बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना, जो हमारे जीवन का एक प्रमुख अंग है।
जब तक हम इन चीजों को नहीं जान पाएंगे तब तक जो है वो अपने जीवन में परिवर्तन नहीं आता। और इसलिए कहा जाता है कि आप हमने जो है अपने बुद्धि को बार 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 जो है उसे टक्कर देकर, यानी टक्कर का मतलब उसे ऊर्जावान बनाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। जैसे जैसे बार 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 हमने ये कोशिश किया तो वहां से चिंगारी उत्पन्न होती है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी जब प्रभावित होती है, जब उसमें हमने विद्युत धारा जो है उसमें हम प्रभावित करने लगते हैं, और तब ये प्रभावित जब होती है विद्युत धारा तो हमने देखा कि प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य के जीवन में ये प्रकाश तब उत्पन्न होता है जब इसके अंदर में हम मन की धारा प्रभावित करने लगते हैं, उसे सक्रिय बनाने लगते हैं, उसे ऊर्जावान बनाने लगते हैं, तो ऑटोमेटिक वह जो है काम करना शुरू कर देता है। और इसलिए इस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है। ये करने से मनुष्य के जीवन में बहुत ही एक आमूलचूल परिवर्तन की संभावना पाई जाती है। और अपने लिए जीना, ऐसा कहा जाता है कि जब हम अपने लिए स्वयं के लिए प्रथमतः जीते हैं तब हम दूसरों के लिए अच्छा जीवन जी सकते हैं। जब अपने हम खुद की देखरेख करते हैं तो सोच सकते हैं कि हम दूसरों की देखरेख कर सकते हैं। जब हम अपनी हिफाजत करते हैं तो दूसरों की भी हम हिफाजत कर सकते हैं। जब हम स्वयं ही प्रसन्न रह सकते हैं तो दूसरों को प्रसन्नता का हम लोग जो कुछ भी सीख है वो दे सकते हैं। जब हम लोग कुछ अच्छा करते हैं तो दूसरों को अच्छा की प्रेरणा दे सकते हैं। तो मनुष्य का स्वयं का जीवन ही दूसरों के काम आ सकता है। और इसलिए स्वयं को अच्छा बनाना, स्वयं को अच्छा रखना और स्वयं में परिवर्तन लाने की कोशिश करना, और ये सिद्धांत तो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हमें ध्यान देने की कोशिश करना। और ये जब हम करने लगते हैं तो एक खास महत्वपूर्ण जीवन में कई चीजें उत्पन्न हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि समुद्र में आपने देखा होगा कि कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है, कई तरह की। आपने देखा होगा कुछ बड़ी लहरें होती है तो कुछ छोटी होती है और कुछ दिखाई भी नहीं देती। तो मनुष्य का जीवन उस लहर की तरह है, उस बहते हुए पानी की तरह है कि इसमें कई प्रकार की लहरें उत्पन्न होती है, कई प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, कई तरह के कार्य की सोच उत्पन्न होती है। और इसमें कई कार्य ऐसे होते हैं जो करने पर दुख उत्पन्न होता है और कई कार्य ऐसे हैं जिससे हमें सुख उत्पन्न होता है। तो यह एक प्रकार का मनुष्य का जीवन, यह एक जीवन वह चलाने वाली प्रक्रिया है जो सतत रूप से चलने के लिए काम करती है। तो इसे हमें ध्यान देने की कोशिश करते रहना। लेकिन अज्ञान सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है सभी प्रकार का, कि मानव जब तक यदि अज्ञान में लिप्त है तब तक उसमें अच्छाई की गुंजाइश नहीं की जा सकती है और उसे श्रेष्ठता की तरफ में ले जाने का कोई भी अंश नहीं हो सकता। चाहे वह ज्ञान की प्रगति हो, चाहे संपत्ति की प्रगति हो, चाहे यश की प्रगति हो, चाहे मानव कल्याण की भावना हो, ये तब तक ही रहती है जब हमारे अंदर ज्ञान का वह प्रभाव चलते रहता है। लेकिन अज्ञान के कारण वह मनुष्य जो है जान नहीं पाता। तो एक स्टोरी से हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के पास में कैसे अज्ञान छिपा होता है और हम उसको जान भी नहीं पाते हैं। और फिर हम अपने जीवन में कई चीजों से दुखी होते रहते हैं, कई प्रकार के हमें संकट आने की संभावना पाई जाती है। तो तथागत गौतम बुद्ध के काल में एक उपासिका थी और तथागत गौतम बुद्ध जो है श्रावस्ती में अपना प्रवचन दे रहे थे। और जब उन्होंने अपना प्रवचन देना शुरू रखा तो प्रवचन देते देते ये पाया गया कि उस समय एक उपासिका बड़ा ध्यान पूर्वक उनको सुन रही थी। लेकिन प्रवचन देते देते उन्होंने पाया कुछ देर बाद कि वह उपासिका को नींद आ चुकी है। और जब ये नींद आ गई तो नींद आते ही तथागत ने देखा कि इसे नींद आई है। तो तथागत ने रुक कर उससे पूछ लिया कि हे उपासिका, सो रही हो क्या? तब उस उपासिका ने जानकर, यानी समझ लीजिए कि बेहोशी से उठकर उसने उत्तर दिया, नहीं तथागत। तो तथागत थे, वो सब चीज जानते थे, सब कुछ समझते थे, वो जानकार थे। तो उसने जैसे ही कहा कि नहीं तथागत, और फिर उसने जो है अपने प्रवचन को तथागत ने फिर से शुरू रखा। और प्रवचन देते देते तथागत ने ये पाया कि दूसरी बार भी देखते देखते उसको नींद आ गई। जब उसको नींद आ गई तो नींद आने के बाद में तथागत ने फिर देखा कि इसे तो नींद आ रही है। तो फिर उन्होंने रुके और रुकाने का कहा कि हे उपासिका, सो रही हो क्या? तब उसने तथागत से कहा, नहीं तथागत। तो तथागत ने फिर जान लिया भाई ये उपासिका तो सो रही है, लेकिन सोने के बाद भी ये कह रही है कि नहीं सो रही हूँ। तो तथागत ने फिर अपना
जो प्रवचन है वो शुरू रखा। शुरू रखने के बाद तीसरी बार भी देखा कि उपासिका की नींद जो है वो संभल नहीं रही है, नियंत्रित नहीं हो रही है, सोते जा रही है। अब जैसे सोते जा रही है तब ये तथागत ने फिर देखा तीसरी बार कि ये उपासिका सो रही हो क्या? तो उसने अपने शरीर को झटका देते हुए कहा नहीं तथागत। तथागत बड़े आश्चर्यचकित हो गए। अब ये तीसरी बार भी कह रही कि नहीं तथागत मैं नहीं सो रही हूँ। तो तथागत जो है बड़े आश्चर्यचकित हो गए। तथागत तो जानते थे कि ये कारण क्या है, लेकिन फिर भी तथागत उससे ही वह कहलवाना चाहते थे कि क्या है यह जीवन। तब उसने तथागत से कहा नहीं तथागत। तथागत जान गए सो रही है, लेकिन कह रही है नहीं सो रही हूँ। तो फिर तीसरी बार होने के बाद तथागत ने अपने प्रवचन शुरू रखा, और शुरू रखते रखते जो है देखा चौथी बार भी कि ये सो रही है, इसकी कोई नींद संभल नहीं रही है। तब तथागत ने प्रवचन दिया, और प्रवचन देते देते नींद इसकी नहीं संभल रही है। तब तथागत ने पुनः रुककर कहा कि हे उपासिका सो रही हो क्या? इसकी जगह उन्होंने अपने प्रश्न को बदल दिया, और इसकी जगह उन्होंने कहा कि हे उपासिका जीवित हो क्या? तो उस उपासिका ने उत्तर दिया नहीं तथागत। यानी ये बड़ा महत्वपूर्ण समझने की दृष्टि से बहुत ही सारगर्भित है कि यहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि चौथी बार भी जो प्रश्न था वो वैसा का वैसा नहीं पूछा गया। यानी तथागत ने पूछा कि हे उपासिका आप जीवित हो क्या? तो यहाँ पर उन्होंने प्रश्न को बदल दिया, और प्रश्न को बदलकर भी उन्होंने उत्तर जो पाया कि नहीं तथागत, कि अर्थात मैं जीवित भी नहीं हूँ। यानी उस उपासिका को जीवित होने का भी एहसास नहीं था। ऐसे संसार में मनुष्य का जीवन भी कुछ ऐसे ही है। बहुत सारे लोगों को, ऐसे कई अरबों खरबों खरबों लोगों को आप जान सकते हैं कि जीवन जीकर भी जीवन नहीं है। जिस तरह से उस उपासिका ने कही कि तथागत मैं जीवित नहीं हूँ, 3 बार तो पूछा गया कि आप सो रही हो, का उसका उत्तर भी नहीं था। यानी वो न जानते हुए उत्तर कह रही थी, बार बार नहीं कहा। और तब जो है उन्होंने अपने उत्तर को बदल दिया, और प्रश्न को बदल दिया, और उत्तर भी वही आया कि नहीं तथागत। तो जीवित होकर भी उसे एहसास नहीं था कि जीवित है। एक खास महत्वपूर्ण बात है, और यही जीवन है जीने और मरने का। और इसलिए हमें समझने की कोशिश करना है कि मनुष्य का जीवन क्या है। तो हमारी देशना प्रारंभ रहेगी, लेकिन हम लोग लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप लोग पुनः जुड़िए और हम धम्म देशना को अपना प्रारंभ रखेंगे।